अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने चिंकू पिंकू मुन्नू गुड्डू सारे बच्चों, आप सब कैसे हो? और क्या कहते हैं, आज कल तो मैंने आपको अपना तारुफ करवाया था ना। आज मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगी, ठीक है? और वो है, कहानी का नाम है चीकू। आपको पता है चीकू कौन थी? चीकू थी एक छोटी सी चिड़िया का नाम। और वो जो चिड़िया थी ना, वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत प्यारी सी और बड़ी खुशमिजाज। तो वो सबके साथ बहुत अच्छी तरह से रहती थी। तो भाई क्या हुआ, ये चीकू बस एक चीज में जरा डरपोक थी, उससे उसको घबराहट होती थी। पता है क्यों? उड़ने को उसको दिल करता था, लेकिन उसे डर बहुत लगता था। उसकी मामा उसको कहती थी, भाई आप उड़ो, आप बाहर जाओ। और वो सबको देखती थी, जब परिंदे उड़ रहे होते थे उसका बहुत दिल चाहता था कि वो उड़े, लेकिन फिर बस उसको बहुत डर लगता था ना, इसलिए वो उड़ती नहीं थी। तो जैसे आप लोग जब छोटे होते हो ना, तो आप लोग चलना सीखते हो, तो आप कितना डर डर के चलते हो, ये तो आपकी मामा आपको बताएंगी। तो ऐसी वो चिड़िया भी बहुत डरती थी। फिर क्या हुआ, एक दिन वो जो चिड़िया थी ना, वो सबको ऐसे उड़ती हुई चिड़ियों को देखती रहती और सोचती रहती कि मैं भी कभी ऐसे उड़ सकूंगी कि नहीं। फिर एक दिन उसकी अम्मी ने उसको कहा, बेटा मेरी प्यारी चीकू, आप डरो मत, हिम्मत करो। और पता है, हिम्मत करोगी तो अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। तो पहले पहले मैं भी जब छोटी थी तो मैं डरती थी, लेकिन जब मैं उड़ने लगी तो फिर मुझे तो बड़ा मजा आया। तो आप भी अब जो है ना, उड़ोगी तो आपको इतना अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि आप आसमान की शहजादी हो। पता है ना, शहजादी, प्रिंसेस। ओ, तो बस फिर तो क्या हुआ, उसने अपने आप का दिल को पक्का किया और उसने कहा, फिर रात को उसने सोचती रही, सुबह उठ के उसने कहा, अम्मी मैं आज से उड़ना शुरू कर दूंगी। सब लोग इतना अच्छा उड़ते हैं, सब कोई कहीं जा रहा होता है, कोई कहीं जा रहा होता है, और मैं अपने घोंसले में बैठी रहती हूँ। बस आज से मैंने भी उड़ना है। तो चीकू की अम्मी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, वाह भाई वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। और फिर चीकू अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ ने कहा, 1 2 3, चलो भाई उड़ जाओ। वो जल्दी से उड़ी और उसको हवाओं में इतना मजा आया, और एकदम से हवा ऊपर नीचे होने लगी। फिजाओं में उड़ना उसको बड़ा ही पसंद आया। फिर वो कभी एक दरख्त पे जाके बैठती, कभी दूसरे दरख्त पे जाके बैठती। और पता है, उसको तो ये काम अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा था। उसने कहा, ये तो मैं पहले ही कर लेती तो अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसी तरह बच्चों, उसका डर भी खत्म हो गया और वो तो फिर उड़ती फिरती थी। तो अब आपको पता है कि आपको भी बाज़ दफ़ा कोई काम बहुत मुश्किल लगता है जब आप पहली पहली दफ़ा करते हो। तो अगर आप भी इस तरह हिम्मत करोगे और हिम्मत करके काम करोगे तो आपको भी सब कुछ आसान लगने लगेगा। तो आप सब भी हमेशा हिम्मत से अपने सारे काम करना। तो आप ऐसे अपने काम करोगे तो आप सब लोग बहुत कामयाब रहोगे। तो अब आप लोगों ने बताना है कि आपको दादों की, नानों की कहानी कैसी लगी। ठीक है, तो भाई इसलिए अगर आपको अच्छी तो लगनी चाहिए, और अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली प्यारी कहानी के लिए तैयार हो जाएं। तो फिर हम कुछ दिनों के बाद फिर मिलेंगे, और आप मेरे चैनल को पसंद करेंगे और मुझे दादों या नानों में से वोटिंग देंगे, फिर मैं आपको, आपकी दादों या नानों कोई एक सेलेक्ट हो जाऊंगी। ठीक है, और अब हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अपने प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत सा प्यार और दुआएं।